नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन ब्रेन फॉग पर चर्चा करेंगे। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं ब्रेन फॉग क्या है, तो दिमाग में एक तरीके का क्या है, फॉग बन गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ब्रेन फॉग क्या होता है, किस कारण से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और इस तरीके की जानकारी जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कीजिए, क्योंकि सबको ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है इनसे अवगत होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कोविड 19 के कारण क्या हुआ था, आपके हमारे सबके जीवन में बहुत सारे मेडिकल टर्म्स और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो है चर्चा में रही थी, अपन को सुनने को मिली थी, जिनकी जानकारी अपन को हो चुकी है। जैसे कि आपको वायरल स्ट्रेन्स मालूम है, उसी तरीके से आपको पीसीआर टेस्ट मालूम है। उसी सूची में एक नया शब्द आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, वो है ब्रेन फॉग। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो देखिए, ब्रेन फॉग क्या होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कोविड 19 के बहुत सारे साइड इफेक्ट थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉस ऑफ स्मेल हो रहा था, मसल एचेज हो रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही थी। उसी तरीके से बहुत सारे जो पीपल हैं जो रिकवर कर गए कोविड 19 से, उनमें मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो जो मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, उसे ब्रेन फॉग नाम दिया गया है। तो ब्रेन फॉग क्या हुआ, तो एक तरीके का कॉमन साइड इफेक्ट हुआ लॉन्ग कोविड का, और जो कि क्या करता है, विच कुड परसिस्ट इवन फॉर मंथ्स आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद कई महीनों तक परसिस्ट करता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेन फॉग का डायग्राम भी। तो देखिए, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेन फॉग क्या करता है, यदि सरल शब्दों में आपको समझना हो कि ब्रेन फॉग से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, तो आप जो रोजमर्रा रोज रोज के जीवन में जो छोटे छोटे टास्क करते थे, सिंपल टास्क करते थे, उनको करने में मुश्किल आ रही है। क्यों आ रही है मुश्किल, तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपके दिमाग में एक तरीके का फॉग बन गया है। अब आपके जो आइडियाज क्रिएट हो रहे हैं, वो इस फॉग के कारण क्या हो रहा है, आपके दिमाग में सही जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पे आप इन आइडियाज को ग्रास्प करते थे। तो ये ब्रेन फॉग कहीं एक तरीके से आपके क्या कर रहा है, दिमाग में बैरियर का काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, आपको एबिलिटी टू थिंक को अफेक्ट कर रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, तो जैसे आपकी जो डेली टास्क होते थे, ग्रोसरी शॉपिंग, ये सब डिफिकल्ट हो गई है। नेविगेटिंग द कार पार्क को आपको डिफिकल्टी जा रही है। आपको लिस्ट ऑफ आइटम को रिमेंबर या याद करने में मुश्किल जा रही है। तो ये जो छोटे छोटे टास्क होते थे, इनको क्या हो रहा है, इनमें आपके कंफ्यूजन हो रहा है, ओवरवेलमिंग और एग्जॉस्टिंग हो रही है। इन सब पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाट इज ब्रेन फॉग, तो मैंने आपको बताया उसके नाम में ही दिख रहा है, जैसा कि नाम में सुनने को लग रहा है कि ब्रेन फॉग क्या है, तो आपके दिमाग में एक तरीके का थिक फॉग बन गया है, जिसने आपके दिमाग को कवर कर लिया है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो आइडियाज क्रिएट हो रहे हैं, वो इस फॉग के उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, जहां पे हो सकता है कि आप उस आइडिया को ग्रास्प कर सकते थे। तो इसके कारण क्या हो रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको डिसोरिएंटेशन हो रहा है, आपको ट्रबल हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन करने में, मेमोरी को रिकॉल करने में। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ब्रेन फॉग के कारण हो रही है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, तो ब्रेन फॉग एक्चुअली में क्या है। तो ब्रेन फॉग इज नॉट अ मेडिकल डायग्नोसिस, बट रेदर द डिस्क्रिप्शन पेशेंट टेंड टू यूज फॉर देयर सिम्टम्स। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रेन फॉग क्या है, तो एक तरीके से मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन लोगों ने जो चीज बताई है, उनको ऐसा महसूस हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से सिम्टम को नाम दिया गया है ब्रेन फॉग। और डॉक्टर इसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसफंक्शन बोलते हैं, है ना। क्योंकि आपका ब्रेन में जो कॉग्निटिव आपका माइंड होता है, वहां पे वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए इसे कॉग्निटिव डिसफंक्शन कहा जाता है। और इससे क्या प्रॉब्लम्स होती है, जैसा मैंने आपको बताया, मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, कंसंट्रेशन में, थिंकिंग में, इन सब चीजों में क्या हो रहा है, मुश्किल आ रही है, दिक्कत हो रही है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो होता है, ये किस कारण से होता है, या इसके और भी किस तरीके की बीमारी से इसकी सिमिलरिटी है। तो जैसे आपको मालूम होगा, अल्जाइमर एक डिसीज है जो कि ब्रेन से रिलेटेड है ना। और भी जो ओल्डर एज के साथ दिक्कतें आती हैं, जो कि कंडीशंस होती है, उनके तरीके के इसके क्या है, सिमिलर सिम्टम्स है। और ये क्या कर सकता है, किसी भी उम्र के लोगों को इफेक्ट कर सकता है ब्रेन फॉग, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और ब्रेन फॉग क्या होता है, समय के साथ क्या होता है, और ज्यादा वर्सन नहीं होता है, मतलब और ज्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं करता है, और हमेशा नहीं रहता है, ये कभी ना कभी खत्म जरूर हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ रीड कर सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। अब ये किस कारण से होता है, इसके कॉजेस क्या है। तो देखिए, आपको पता होगा कि कोविड 19 के कारण आपके जो ब्रेन, आपको मालूम है आपका जो ब्रेन है, उसका एक एरिया होता है, वहां पे क्या होता है, श्रिंकेज हो जाता है। किसके कारण, कोविड 19 के कारण क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है। और ब्रेन फॉग जो है, वो इटसेल्फ हैज नॉट बीन लिंक्ड टू ब्रेन वॉल्यूम चेंजेस और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन्स। इसका इससे कोई लिंकेज नहीं है। लेकिन ये किस कारण से हो रहा है, तो आपको मालूम है कि आपके दिमाग को और शरीर को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस पार्ट का नाम है किंगुलेट कॉर्टेक्स। और इस पार्ट में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसा देखा गया है कि इसके कारण कहीं ना कहीं क्या होता है, ब्रेन में फॉग क्रिएट होता है, और उसके कारण दिक्कत होती है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब कैसे इससे बचा जा सकता है,
तो आपको मालूम है किसी भी चीज से बचने का आज भी बोला जाता है डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करते रहो, मेडिटेशन करते रहो। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं क्या है, ब्रेन फॉग से बचा जा सकता है, या इसके ना होने की संभावना जो होती है ज्यादा होती है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ब्रेन फॉग समझ आया होगा, इससे क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, छोटी छोटी टास्क करने में दिक्कत आ रही है जो आप रोजमर्रा में करते थे, और इससे कैसे बचा जा सकता है। और हमसे कांटेक्ट करने की हमारी डिटेल है, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।